हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर फर्स्ट के। हमने 6 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 से। न्यूमेरिकल नंबर 7 कहता है if 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is minus 12 V volt to another place where the potential is V, calculate the value of V. Let us consider, कहता है if 280 joule of work is done carrying a charge 2 coulomb from a place where the potential minus 2V to another place. यहाँ पे चार्ज पड़ा है इस एरिया में। लेट अस कंसिडर, इस चार्ज को हम उठा के कहीं और लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं? जहाँ पे पोटेंशियल माइनस 12 वोल्ट है। पोटेंशियल कितनी है? माइनस 12 वोल्ट है। अब हम किसी और फील्ड में जाएंगे तो ऑब्वियसली वर्क करेंगे। कितना वर्क किया हमने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? 280 जूल। अब कह रहा है यहाँ पे पोटेंशियल माइनस 12 वोल्ट है, सॉरी, तो इस पॉइंट को किसी और पॉइंट लेकर जाएंगे, किसी और पॉइंट लेकर जाएंगे और वहां पे हम देखेंगे कि पोटेंशियल कितनी है। नाउ इस पॉइंट पे माइनस 12 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज पड़ा है। अब इस चार्ज से हम किसी और जगह पे इस चार्ज को कैरी करते हैं, इस प्लेस से किसी और जगह पे चार्ज को कैरी करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल हमें नहीं पता, जहाँ की पोटेंशियल V है और उस V की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल है। हमें गिवन क्या है? वर्क डन हमें गिवन है 280 जूल। कितना है? 280 जूल। चार्ज भी हमें गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है और हमें पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल है माइनस 12 वोल्ट। लेट अस कंसिडर दिस इज पोटेंशियल V2 V1 सॉरी। और हमने कहाँ लेकर जाना है? उसे किसी और पोटेंशियल पे लेकर जाना है जहाँ पे वैल्यू V है। अब इन दोनों पोटेंशियल का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज कुछ यूं बनेगा, डेल V इज इक्वल टू V माइनस V2, V1 माइनस V2 माइनस V1 हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? के साथ माइनस का साइन है। तो जब भी हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज हम कुछ यू लेते हैं, ये वैल्यूज कुछ यू आएगी। V माइनस इंटू इस 12 के साथ भी माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे V प्लस 12 है, ये हमने एवरेज ले लिया। वी नो दैट पोटेंशियल किसके बराबर है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन और उस पे कितना, उस चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ है। हमें वर्क डन की वैल्यू गिवन है, उस वर्क डन की वैल्यू कितनी है? 280 जूल। और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमें गिवन है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम। तो ये वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं, 280 डिवाइडेड बाय 2। तो जो इनके दरमियान डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना होगा? वो डिफरेंस होगा 140 वोल्ट। डिफरेंस तो 140 आ गया। अब यहाँ पे डेल वी किसके बराबर है? V प्लस 12 के बराबर है। तो डेल वी की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बल्कि 12 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। डेल वी की वैल्यू 140 माइनस 12 हो जाएगा। तो पोटेंशियल V की वैल्यू हमने आसानी से फाइंड आउट कर ली। कितनी है? 128 वोल्ट। नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, calculate the electric potential at the surface of a silver nucleus having radius 3.4 multiplied by 10 to the power minus 4 मीटर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है सिल्वर न्यूक्लियस के सरफेस पे। और हमें क्या गिवन है? द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर हमें गिवन है एंड चार्ज भी हमें गिवन है ऑन प्रोटॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मैं सिर्फ आपको फार्मूला लिखवाता हूँ, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है।
आप लोगों ने क्या करना है, उस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है? रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, चार्ज की वैल्यू, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 है। और क्यू की के की वैल्यू, के जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है। ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 है आई थिंक। क्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। क्यू की क्या वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 किलो। और आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये है, ये रही आर की वैल्यू। बस इसी में ये वैल्यू पुट करके आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जाउल। और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, 13 जाउल पर कूलम है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट the distance of point from the charge and magnitude of charge। दो चीजें हमने पॉइंट फाइंड करनी है, एक तो उस पॉइंट से उस चार्ज का डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज दिस। एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से देखिए ये चार्ज है, चार्ज के कुछ कुछ फील्ड भी होगी ना, ये हम फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए शो कर लेते हैं। इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है वो हमें गिवन है 26 न्यूटन पर कूलम। और हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी गिवन है 13 जूल पर कूलम है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट से, और चार्ज और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें गिवन है, वो 13 है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की का जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू E इंटू डी, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड D इज द डिस्टेंस। इससे हम D की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, D को एक साइड पे रखें, E को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो D इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई E। V की वैल्यू हमें पास गिवन है दैट इज 13, और डी ई की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वो कितनी है, दैट इज 26। डिवाइड कर ले तो हमारे पास वैल्यू 0.5 मीटर रहेगी। ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाय डी, या आर आप कह सकते हैं। आर भी डिस्टेंस को शो कर रहा है, डी भी डिस्टेंस को शो कर रहा है। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाले तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी डी डिवाइडेड बाय के आ जाएगी। अब क्यू इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 13 वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और डी जो हमने अभी डिस्टेंस फाइंड कर लिया है उसकी, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी बताई थी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 है। अगर कैलकुलेटर से इन वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.722 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 कूलम आ जाएगी। दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर 9 8 सॉरी 9 में क्या कह रहा है, 9th है। अब 10 न्यूमेरिकल, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 8 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर ले ये पड़ा हुआ है, और दूसरा एंड -4 माइक्रोकूलम, ये Q1 शो कर लेते हैं, दैट इज चार्ज Q1। तो राइटिंग थोड़ी बुरी है क्योंकि कंप्यूटर पे कभी लिखा नहीं है, लैपटॉप पे कभी ऐसे रफ राइटिंग नहीं की। Q2 है, तो दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10। इनको सेपरेट किए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 10। ये इनके दरमियान R इज इक्वल टू 10 है, 10 सेंटीमीटर। ओके,
At what point on the line joining the two charge is the electric potential zero? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को, इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पे पोटेंशियल जीरो हो, वी जीरो हो? एक ही शर्त पे इनकी पोटेंशियल जीरो हो सकती है अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो. The point at which the potential is zero is the one on which the potential of both opposite charges is equal to zero. तो ये पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे जीरो हो सकती है जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो. दिस इज लाइक मे बी फोर्स लगा रहा हूँ 4 न्यूटन, दूसरा बंदा भी 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दोनों हम अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितनी होगी? जीरो होगी. तो इसी पॉइंट पे एक तरफ से अगर पोटेंशियल 4 हो, दूसरी तरफ से भी पोटेंशियल 4 हो, तो नेट पोटेंशियल कितनी होगी? जीरो होगी. उसके लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल का सेम होना जरूरी है. सपोज दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम 4 माइक्रोकूलम चार्ज. 4 माइक्रोकूलम चार्ज हमने ये कोई Q2 लिए था, ये -4 माइक्रोकूलम. कहता है इससे कुछ डिस्टेंस x पे है ये पॉइंट, ये हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ है, यहाँ पे है पॉइंट, ये इससे कुछ डिस्टेंस x पे है, ये लीजिए. देन इट विल बी, अब इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा? सिंपली 10 माइनस एक्स. जैसे देखें मैं सपोज कर लेता हूँ मेरा और सामने मेरे दीवार है, हमारे दरमियान डिस्टेंस कितना है? हमारे दरमियान डिस्टेंस 10 है. उस दीवार से मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ जिसका डिस्टेंस है x. तो मेरा और उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? सिंपली 10 माइनस एक्स होगा. तो इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा? इस पॉइंट तक Q1 से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस होगा? दैट विल बी 10 माइनस एक्स होगा. अब let V1 is the potential at this point due to charge 8 माइक्रोकूलम. यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगी. Q1 की वजह से भी पोटेंशियल होगी जो कि 8 माइक्रोकूलम है, और Q2 की वजह से भी होगी जो 4 माइक्रोकूलम. हम कंसिडर कर लेते हैं कि 8 की वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज V1, और Q2 की वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज V2. अब जैसे कि मैंने बताया दोनों के लिए क्या पोटेंशियल अगर जीरो हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए. हम कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट पे दोनों की पोटेंशियल सेम है, V1 इज इक्वल टू V2. तो V1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं. V1 की वैल्यू आएगी KQ डिवाइडेड बाय x. उस पॉइंट तक उसका डिस्टेंस हमने क्या कंसिडर कर लिया था? यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो उसके लिए हमने ये देखे x कंसिडर कर लिया था, इज इक्वल टू V का फार्मूला है KQ डिवाइडेड बाय R. तो यहाँ पे R कितना था? 10 माइनस एक्स था. वैल्यूज पुट कर ले. K देखे दोनों तरफ K कांस्टेंट है तो K से कैंसिल हो जाएगा. K की वैल्यू सेम है तो दोनों K से कैंसिल हो जाएंगे. क्यों डिफरेंट है? दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, कैंसिल नहीं हो सकता. क्यों की वैल्यू प्लेस कर ली तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. 8 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय x. तो यहाँ पे आ जाएगा -6 ये भी कैंसिल हो गए, ये भी क्योंकि उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, जब पावर ऐड होगी तो ये 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा. क्या रह जाएगा हमारे पास? 8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स. 0.1 कैसे आया? हमारे पास डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो 0.1 बन जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये तरफ चला जाएगा, x दूसरी लेफ्ट राइट साइड पे आ जाएगा. यहाँ से अगर हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 आ जाएगा, और अगर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाएगा. यहाँ से हम x की वैल्यू को एक तरफ रख लेते हैं और जो 0.8 है उसको दूसरी तरफ रख लेते हैं, तो वो वैल्यूज एड अप हो जाएगी, 12x हो जाएगा. यहाँ से x की वैल्यू निकाल, x इज इक्वल टू 0.67 मीटर. तो इतने पॉइंट पे
जो उसकी पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। दैट इज द पॉइंट। x इज इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो सेंटीमीटर आ जाए। दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर 10। अब 11 की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड है, इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड 29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड है, is fired in the same direction as in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हमने एक इलेक्ट्रॉन को फायर कर लिया है, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कर लिया है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, 80 न्यूटन पर कूलम। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर ब्रॉट टू रेस्ट, तो कितना दूर जाएगा वो कि वो रेस्ट में आ जाए, एंड टर्न बैक, और वापस आने के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए उसको। स्पीड हमें गिवन है, मास भी हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। ई की वैल्यू हमें गिवन है, ई की वैल्यू क्या है, 80 न्यूटन पर कूलम। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा और वापस भी आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। फोर्स इज इक्वल टू, हमें फोर्स का फार्मूला है पता है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, दैट वाज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि किसी चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट वाज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। एफ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ की वैल्यू क्या है, एम ए। यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डिवाइडेड बाय एम आ जाएगा, और अगर वैल्यूज पुट कर ले तो ए की वैल्यू हमारे पास 14.066 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो 2a को बोथ साइड डिवाइड कर लेते, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ से कैंसिल हो जाएगा दूसरी तरफ आ जाएगा। s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। हमें फाइनल वेलोसिटी का तो नहीं पता कि फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है, लेकिन इनिशियल का हमें पता था। वैल्यूज प्लेस कर ले तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो उस उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 0.299 मीटर तक दूर जाएगा और वापस भी आएगा। दैट वाज न्यूमेरिकल नंबर 10। एंड न्यूमेरिकल नंबर 12 में वो पूछ रहा है टू कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, होपफुली आपको कैपेसिटर के सारे फार्मूले याद होंगे। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड, दो कैपेसिटेंस है, दोनों की हमें कैपेसिटर है, दोनों की कैपेसिटेंस हमें गिवन है 4 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड आर फर्स्ट कनेक्टेड। पहले उन दोनों को कनेक्ट कर लिया जी, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट कर लिया, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, दोनों कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। इन ईच केस, दोनों केसेस में जो हम उसको एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज 200 वोल्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इन ईच केस द टोटल कैपेसिटेंस। दोनों केसेस में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तीन चीजें फाइंड करनी है, पोटेंशियल फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है और कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बहुत इजी है, आप इस चीज से ना डरे कि ओ हो तीन चीजें फाइंड करनी है, नहीं, तीनों का फार्मूला अगर आप याद हो तो आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमें वी नो दैट व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज की बात कर लेते हैं ना। देन सीरीज के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, जो टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/CE इज इक्वल टू जितने भी कैपेसिटर है, 3 है 4 है हमारे पास, न्यूमेरिकल में डेटा में दो ही कैपेसिटर गिवन है तो हम दो ही की बात करेंगे। तो 1/C1, C1 कितना है, C1 हमारे पास 4 है, C2 कितना है हमारे पास 8 है, वैल्यू पुट कर ले तो कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। और अगर हम
सीई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में लेकर आए, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो की वैल्यू बन जाएगी 2.66 माइक्रोफराड। ये हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया इन सीरीज में। अब सीरीज में ही बात करते हैं। अब हर चार्ज पे, दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस पे हमने दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर पे हमने चार्ज फाइंड करना है कि जब हम उसको वोल्टेज देंगे उस पे कितना चार्ज स्टोर होगा। चार्ज की क्या वैल्यू है, Ce इंटू वी। वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास Ce की वैल्यू, Q की वैल्यू आ जाएगी 2.66, ये जो अभी हमने फाइंड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 किसकी वैल्यू है, परेशान ना हो, ये इस माइक्रो की वैल्यू है। 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 200 हमें गिवन है, जो उसके पोटेंशियल है, जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया है, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 5.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कूलम। टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप, अब दूसरी चीज भी हमने फाइंड करनी है, पोटेंशियल ड्रॉप भी हमने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। Q की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली बच्चों, और C की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, दोनों की वैल्यू प्लेस कर ले तो आपके पास पोटेंशियल V1 कितना आ जाएगा, 1.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, या इसको राउंड ऑफ कर ले तो 133 वोल्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब हमने V2 पे, जो कैपेसिटर 2 है उस पे कितनी पोटेंशियल होगी, Q डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगी। Q डिवाइडेड बाय C2 हमें गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 इज इक्वल टू, राउंड ऑफ कर ले तो 66.6 वोल्ट आ जाएगी। अब जब पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, इजी है बहुत, वही फार्मूलाज लगने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसमें फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 है, दोनों वैल्यूज पुट कर ले, एक की वैल्यू 8 थी, दूसरी की 4 थी, तो ये आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। अब वोल्टेज फाइंड करना है, तो वोल्टेज कितना था हमारे पास, वोल्टेज फाइंड नहीं करना, वोल्टेज हमें गिवन है, कितना है, दोनों के लिए वोल्टेज सेम था, 200 वोल्ट था। चार्ज फाइंड करना है, चार्ज यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू C1V। C1 कितना है हमारे पास, 4 हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 200, तो चार्ज आ जाएगा 800 कूलम कैपेसिटर 1 पे, और दूसरे कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वही फार्मूला लगा के, दैट विल बी इक्वल टू 1600 माइक्रो कूलम। तो दूसरे कैपेसिटर पे जो जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, 1600 माइक्रो कूलम। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये हमने तीन चीजें, एक न्यूमेरिकल, हाँ तीन चीजें हमने न्यूमेरिकल में फाइंड कर ली, 200 वोल्ट, 0.08 800 माइक्रो कूलम, और 600 माइक्रो कूलम। मैं देख लूं कि यहाँ तक ये लेक्चर कंप्लीट हो गया कि नहीं। आपको समझ आ गई होगी सबको।